जय कार्ड सिद्ध। अभी इसके पहले हमने देखा था, जब ये नामदेव महाराज जो है उसे कच्चा मार्ट करके उसका ये क्या निर्णय लिया गया, तो उसे क्या बताया कि तुम विश्वबा खेसर के पास जाओ ज्ञान प्राप्ति के लिए। और जब ही वो विश्वबा खेसर के पास चला गया तो उसने देखा विश्वबा खेसर कैसे पड़े थे। उन्होंने शिवलिंग पे और पाव रखे थे और उसने देखा, अरे बाप रे, मुझे तो यहाँ भेजा है इनके पास ज्ञान ग्रहण करने के लिए, और वो ऐसे बैठी है। तो उसने बता दिया, देखिए भगवान, ये आप क्या कर रही है, ये तो शिवलिंग है, उसके ऊपर आपने पाव रखा है। तो उसने बता दिया, ठीक है आप ऐसा कीजिए कि जहाँ भगवान नहीं है वहां मेरे पाव रख दिए। फिर उसने उसके पाव उठा के बाजू में रख दिए, तो फिर उसके नीचे शिवलिंग आ गया। फिर पूरा घुमाए तो सब सब हर जगह शिवलिंग। देखो, अब ये विश्वबा खेचर, ये नामदेव, उनके बारे में ठीक है, लेकिन ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, तो क्या होता है देखो, और एक बात बताई जाती है, भार्गवेन हता माता गोपदारा रता श्री कृष्ण एक दारास्तु पांडवा और देव चरितम न चरेत। क्या बताया जाता है देखो, अभी जब भी परशुराम जी को बताया उनके पिताश्री ने, तुम ऐसा करो, उनका शिरच्छेद करो, माता का, रेणुका माता का शिरच्छेद करो। अभी देखो, ये मामूली बात नहीं है, लेकिन पहले उसने बताया था कि मैं जो बताऊंगा वो तुम करेगा क्या। बोला ठीक है मैं करूंगा। पहले प्रॉमिस लिया था, और प्रॉमिस लिया था इसलिए, यानी परशुराम ने क्या किया, परशु से उसका माँ का सर काट दिया। हाँ, हो गया। और बाद में ठीक है, उसने पिताश्री को जब भी ये किया, प्रसन्न किया, तो पिताश्री ने बता दिया ठीक है तुम वरदान मांगो। तो उसी समय परशुराम जी ने बताया कि ठीक है, मेरी माता है, उसे फिर आप जिंदा करो, और उसे बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कि उसका क्या हो गया था। ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन ये ऐसा परशुराम जी ने क्या करके सामान्य लोग नहीं करना चाहिए। और फिर देखो, गोपदारा रता श्री कृष्ण। अब ये सब गोपी थी ना, हमने क्या देखा इसके पहले, हम देखा था, जरी जोडेला भगवंत तरी करावा अधर्म। भगवान की प्राप्ति हो सकती है तो अधर्म करने के लिए भी, बोले अधर्म करेगा तो भी चलेगा भगवान के प्राप्ति के लिए। अभी देखो, गोपदारा थी ना, गोपियां थी ना, तो श्री कृष्ण भगवान उनसे रते यानी रममाण होता था। लेकिन देखो, ये आध्यात्मिक दृष्टिया देखिए, सामान्य तौर पर नहीं। तो गोपदारा रता श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण के लिए सब ये मंगल कुशल था, लेकिन सामान्य आदमी ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक दारास्तु पांडवा, 5 पांडव थे ना, तो उनकी एक ही पत्नी थी, द्रौपदी थी ना। ठीक है, उनके बाद में या दूसरे अलग अलग पत्नी, तो वो बात अलग है, लेकिन द्रौपदी 5 पांडव की एक पत्नी थी। तो ये जो आचरण है, तो एक अदारास्तु पांडव, लेकिन क्या अंत में क्या बताया जाता है, देवचरितम न चरेत। देखो, ऐसे उन्होंने आचरण किया है, इसलिए सामान्य जीव ऐसा आचरण नहीं करने चाहिए, ये बताया जाता है। यानी देखो, हम और बहुत बार ऐसा ही होता है, नहीं नहीं उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। जो तार्किक है ना, तार्किक पांडित्य जो है ना, वो आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं उसके ऊपर, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। जो देखो, जिनका जिनका अलग ही कार्य अलग रहता है, तो कार्य से वो जीते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आदमी जब आम तौर पर जब ये आदमी जीता है, तो उसे जो धर्म ने बताया है, धार्मिक आचरण है, वेद सम्मत जो आचरण है, सामान्य आचरण है, वैसा ही उच्चरण उसे आचरण करना आवश्यक होता है। इसलिए बताया जाता है ना, देवचरितम न चरेत। वो उनका ठीक है, उनका अलग है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनके लिए जो जो आवश्यक बातें समझाई है, भगवत गीता में समझाई है, उपनिषद में समझाई है, ब्रह्म सूत्र में समझाई है, प्रस्थान त्रय में समझाए, उसके आधार से हमें आचरण करना चाहिए। और हमें ध्यान धारणा करना आवश्यक है। क्यों? मन का चांचल्य है। मन कैसा होता है, मन वायु तत्व का मन है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, सब जगह घूमता रहता है। इसलिए मन को एकाग्र करने के लिए हमें सामान्य तौर पर साधन चतुष्टय संपन्न होना ही चाहिए।
और ध्यान धारणा करने की आवश्यकता है। जय कार्ड सिद्ध, जय